चौथी ऊर्जा कूष्मांडा ऊर्जा। कूष्मांडा का अर्थ होता है कद्दू। तो कद्दू आप सबने खाया होगा। जैसे कद्दू है वैसी ब्रह्मांड है। हमारे पूर्वजों ने जैसी ऊर्जा का स्वरूप था वैसा नाम दिया। पिछले 3 शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये 3 ऊर्जाओं से हमने सीखा। कूष्मांडा ने ब्रह्मांड को गोल किया, इन आकाश गंगाओं को सुरक्षित किया। हमारे शरीर में कूष्मांडा कोशिका की रचना करता है। तो हमारे जीवन में कद्दू की तरह कोशिका है और हर कोशिका अपने आप में संपूर्ण है। मतलब जीवन की प्रथम इकाई, प्रथम जीव एक कोशिका है। और कोशिका के अंदर क्या है? जैसे ब्रह्मांड बना है निर्जीव और सजीव दोनों तरह के जीवन रचना से, वैसी ये कोशिका निर्जीव और सजीव दोनों तरह की संरचनाएं हैं। इसके अंदर पानी है, ऊपर तो खोल है मोटा, जैसे कद्दू में खोल होता है वैसी कोशिका में अपना एक खोल है। अंदर पानी है जिसको कोशिका द्रव्य बोलते, 70% इसमें पानी है। फिर इसका केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र हैं। श्वसन प्रक्रिया इसकी खुद की होती है। फिर इसका प्रजनन ये खुद ही जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसा टूटते चले जाती है। फिर ये खुद ही उत्सर्जित करती है बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और न्यूट्रिशन भी देती है। तो कोशिका जैसे ब्रह्मांड है वैसा ये कद्दू, और ये कद्दू जैसा वैसे ही हमारी कोशिका है, संपूर्ण इकाई है। एक प्रकार का सबसे सूक्ष्म ब्रह्मांड हमारी कोशिका है। और इस कोशिका या ब्रह्मांड या का निर्माण किसने किया? कूष्मांडा ऊर्जा ने किया, जो इस तरह कद्दू के आकार की है हमारे शरीर में। और रोज हमारे शरीर में ये 14 लाख कोशिकाएं उत्सर्जित होती हैं। रोज 14 लाख। 7 साल में हमारा शरीर बदल जाता है। प्रतिदिन जो है स्वस्थ कोशिका का जन्म होना चाहिए। ये 14 लाख कोशिकाएं स्वस्थ जन्म ना ले तो कोशिका ही अस्वस्थ है तो हमारा शरीर ही अस्वस्थ होगा। अच्छा भोजन मिलेगा तो कोशिका जो है स्वस्थ होगी। कोशिका का भोजन क्या है? ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसी अम्ल है, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, ये जो है चीजें मिलेगी तो कोशिका का ये भोजन है। पौधों को भी ऊर्जा जल और जैव रसायन और मनुष्यों को भी ऊर्जा जल और जैव रसायन दो। मैं अपने किसानों को बोलता हूं कि आप खुद भी जो है जैव रसायन ऊर्जा जल पियो, पौधों को भी दो। ये 2 से जो है ये ग्लूकोज और अम्ल और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन से इसकी पूर्ति हो जाए। ऊर्जा जल कैसे बनाते हैं मेरे यूट्यूब में आप जाकर देखिए। ये हो गया ऊर्जा जल की 52% ऑक्सीजन की मात्रा होती है अग्निहोत्र भस्म में। ये नया जो है कोशिका के निर्माण में, कोशिकाओं को जीवन देने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्राण वायु उसको बोला जाता है क्योंकि कोशिकाओं को जीवन देता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें हैं। तो अभी क्या है, ये ऊर्जा जल से हमने पिया और फिर हमने जब जैव रसायन पिया भोजन के साथ या फल खाने के बाद या ऐसे भी खाली पेट हमने 10 से 20 ml जैव रसायन पिया। जैव रसायन क्या है? ये जो है फल है, गुड़ है और पानी है ना। गुड़ की जगह शहद हो तो और अच्छा बन जाता है। तो 10 लीटर पानी में 3 किलो फल और अमरूद हो, आंवला हो, कोई भी मीठे फल, 1 किलो गुड़ या शहद हो, 90 दिन एयर टाइट बंद करके रख दे, बन जाता है जैव रसायन। और ये जैव रसायन पिए तो क्या होगा? उसको ग्लूकोज, अम्ल, सभी तरह के एसिड्स, एंजाइम और ग्लूकोज ये सब मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो कंप्लीट हो गया। और जैसे ही कंप्लीट हुआ मतलब हाथ का कलर बदल गया, जो काला सा था, मोड़ते नहीं बनता था, उसमें लचक आने लग गई, टिश्यूज, ओकल गार्ड खुल गए। नासिक में एक बाबूजी के बोल नहीं पाते थे। पौधों में हमने डाला तो पत्ते हाथी के कान हो गए, बड़े बड़े हो गए, पत्तों की चौड़ाई बढ़ गई, चमक बढ़ गई। पीसीबीटी में ये ऐसा हो रहा है कि और हम इसलिए हमको इतने फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन, हर पत्ता हरा कच्च इसलिए दिख रहा है। ये 2 रसायनों का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये दोनों रसायन क्या करते हैं? ये जो कोशिका है उसको संपूर्ण कर देते हैं और कोशिका मरता है जहर से। अभी जो भी सब्जियां आप बाजार में खा रहे हो सब में कोई ना कोई सल्फास का कोई जो है प्रतिरूप, यानी ट्राइजोफास, मोनोक्रोटोफास, कोई भी किसी भी तरह के इस तरह के जो है सल्फास यानी जहर डाला जा रहा है और वो हम सीधे खाते हैं। अगर उनको हम उन सब्जियों को यदि ऊर्जा जल से धुल लें तो बहुत कुछ जहर उनका निकल जाता है, पर हम ये भी नहीं धुलते, सीधे खाते हैं।
तो अभी हम जहर खाने से भी कोशिका मरती हैं और रक्त में पोषक तत्वों की कमी से भी। तो ये दोनों स्थिति, ये दोनों हैं अभी, दोनों जो है जो सामान्य नागरिक है और शहर का भी जो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो सक्षम व्यक्ति है, वो भी जो है उसके खून में भी बहुत सी कमियां हैं और दूषण है, नकारात्मक ऊर्जा भी है और जहर भी आ रहा है। इसलिए मनुष्य, हमारा टिश्यूज का संपूर्ण होना यानी हमारे शरीर का संपूर्ण होना, और हमारा शरीर जब हम आज से नया टिश्यूज बनना, स्वस्थ टिश्यूज बनना शुरू हो जाएगा तो अगले 7 वर्ष में पूरा शरीर हमारा बदल जाएगा। तो इस तरह से कूष्मांडा ऊर्जा हमारे शरीर में नए टिश्यूज को जन्म दे। आइए इसकी हम साधना करेंगे और हमारा जीवन फिर से नवजीवन बनाएंगे।